हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इंग्लिश भाई अतुल सर पर स्वागत है। इसके पहले की क्लास हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन के डेफिनेशन पर चर्चा किया था। आज की यह जो क्लास है वो हम काइंड्स ऑफ नाउन के अंतर्गत में क्या क्या चीज़ें आती हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि नाउन के कुल 5 भेद होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ये 5 जो नाउन हैं उसमें पहला नाम प्रॉपर नाउन का आता है, दूसरा नाम कॉमन नाउन का आता है, तीसरा नाम मटेरियल नाउन का आता है, चौथा नाम कलेक्टिव नाउन का आता है और पांचवा नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आता है। हम सभी इन 5 काइंड्स के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। आज हम जिस बिंदु को चर्चा में सबसे पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं वो है प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन, इस पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी यह जानते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग को डिनोट्स करता है। तो इट मीन्स प्रॉपर नाउन denotes particular person, place or thing। एग्जाम्पल के लिए जैसे राम इज बॉय, इस सेंटेंस में जो प्रॉपर नाउन है वो राम है। अगर इसके बाद दूसरा सेंटेंस आता है कि सोहन इज माई फ्रेंड, इस सेंटेंस में सोहन हमारा प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कहूं कि प्रयागराज इज अ बिग सिटी, तो इस सेंटेंस में प्रयागराज हमारा प्रॉपर नाउन है। जो बेसिक स्टूडेंट्स स्टडी करना शुरू करते हैं तो यहां आकर उनको ये लगता है कि प्रॉपर नाउन हमने सीख लिया, लेकिन यह केवल डिफिनीशन और एग्जाम्पल है। एग्जाम से रिलेटेड इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एग्जाम के से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ कहाँ बनते हैं, आज हम उस बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो पहली जो पॉइंट होती है, पहला जो पॉइंट अगर एग्जाम से रिलेटेड है, फर्स्ट की फैक्ट अगर हम देखेंगे रिलेटेड टू द एग्जाम पीरियड, तो उसके अंतर्गत में प्रॉपर नाउन का जो बिगनिंग होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। अर्थात जो भी प्रॉपर नाउन लिखेंगे हम उसमें कैपिटल लेटर्स का ही यूज करेंगे। जिसे इस सेंटेंस में हमारा राम है, आर हमारा कैपिटल से है, सोहन है, एस कैपिटल से है, प्रयागराज है तो पी हमारा कैपिटल है। तो पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है।
अब यहां यह वाक्य आपका जैसे लिखा है राम इज माई बॉय। अब एक क्वेश्चन यहां से ही तुरंत उठता है कि यदि मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं कि देयर आर 2 राम इन माई क्लास, अब यहां पर जो 2 राम लिखा हुआ है क्या यह प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा? नहीं आएगा। तो यहां पहला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब प्रॉपर नाउन, आपको दिमाग में यह कॉन्सेप्ट सेट करना होगा कि अगर प्रॉपर नाउन प्लूरल होता है, अगर प्रॉपर नाउन प्लूरल बन जाए तो वह कॉमन नाउन हो जाता है। क्या बनेगा? कॉमन नाउन। क्योंकि अब यहां पर कोई पर्टिकुलर राम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं यह बता रहा हूं कि हमारे क्लासेस में 2 राम हैं। तो जब भी पहला कॉन्सेप्ट प्रॉपर नाउन का क्या है कि प्रॉपर नाउन जब प्लूरल होता है तो वह कॉमन नाउन के अंतर्गत में आ जाता है, वह कॉमन नाउन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, जो दूसरा फैक्ट इसका है वो क्या है कि प्रॉपर नाउन का एक और मैं सेंटेंस लिख रहा हूं। अगर मैं कहूं कि सचिन इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया। अब इस सेंटेंस में अगर मैं कहूं कि प्रॉपर नाउन क्या है, आप तुरंत आपका आंसर हो जाएगा सचिन। लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट फिर से निकल के आता है। अगर मैं कहूं कि मोहन इज द सचिन ऑफ माई टीम, सो मोहन इज द सचिन ऑफ माई टीम। अब इस पर आपको नजर डालना है कि यहां प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। यहां एक कॉन्सेप्ट और दिमाग में आपको रखना होगा, उसके बाद मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लेता हूं कि प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। ये बेसिक क्लासेस में ये चीज बताई जाती है कि हम किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन यह सेंटेंस कह रहा है कि मोहन इज द सचिन। जब हम यहां क्या कॉन्सेप्ट है, जब हम किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं तो वह प्रॉपर नाउन तुरंत एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां जो बताया जा रहा है कि मोहन इज द सचिन ऑफ माई टीम, मोहन मेरी टीम का सचिन है। अर्थात मोहन सचिन नहीं बना, बल्कि सचिन जैसे गुण उसमें है, अर्थात सचिन जैसा गुण मोहन में है, इसलिए मोहन को अपनी टीम का सचिन बताया जा रहा है। तो आपको यह कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा कि जब भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज होता है वह एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। और एक पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि जब प्रॉपर नाउन प्लूरल होता है तो वह कॉमन नाउन हो जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया प्रॉपर नाउन के लिए कि जब प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज होता है तो वह प्रॉपर नाउन न होकर
वह एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। आशा है आपको आज यह प्रॉपर नाउन से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो हमने आपको क्लियर किए हैं, और आपको मैं आशा करता हूं कि चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आई होंगी। एक बार मैं फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहा हूं, कृपया ध्यान देकर आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हम लोग चर्चा स्टार्ट किए हैं नाउन के काइंड्स पर, और उसमें पहला जो पार्ट है वो है प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन क्या होता है? यह पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग को डिनोट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया कि राम इज बॉय, सोहन इज माई ब्रदर, प्रयागराज इज अ बिग सिटी। इसमें अगर हमने आपको बताया तो हमने पहले भी बता दिया है, पहला जो हमारा नाउन के डिफिनीशन से अंतर्गत में जो वीडियो हमने बताया था उसमें हमने आपको बताया था कि नाउन का जो कार्य होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे राम आया है, सोहन आया है, प्रयागराज आया है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों सब्जेक्ट के स्थान पे आए हैं, पर्टिकुलर किसी पर्सन और प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का जो पहला कॉन्सेप्ट है कि पहला क्या है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता। लेकिन तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन जब प्लूरल बनता है तो वह कॉमन नाउन कहा जाता है। देयर आर टू राम, एक राम की बात कोई नहीं हो रही, किसी पर्टिकुलर राम की बात नहीं हो रही है। अब टू राम हो गए, कौन से राम है वो कॉमन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन प्लूरल में आएगा तो वो कॉमन नाउन होगा। इसके बाद हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट प्रॉपर नाउन का क्या है कि जब भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज होता है वह प्रॉपर नाउन न होकर वह एडजेक्टिव बन जाता है। तो ध्यान रहे, मेरा ये अनुमान है कि आपने प्रॉपर नाउन के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से यह चीज़ जाना होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। हमारे अगर आप बेल आइकन को दबा के रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे अपकमिंग जितने भी वीडियो होंगे वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहेंगे। हम इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स पर आपको सारी चीज़ें डिटेल करते रहेंगे।